दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और सरकार को लगातार आंखों में खटकने वाले राज्यपाल सत्यपाल मलिक नहीं रहे। किडनी की लंबी बीमारी के बाद अब आज 5 अगस्त को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका निधन हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी, जो कई जगहों के राज्यपाल रहे हैं, कई राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, चाहे ओसा हो, गोवा हो, मेघालय हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, बिहार हो, ऐसे राज्यपाल एक कमरे के घर में रहते थे और उनके ऊपर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसके बाद भी वो ये कहते रहे कि अगर मैं इतना बड़ा आदमी होता, अगर मेरे पास इतने पैसे होते, तो मैं सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करा रहा होता। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया, लेकिन उन्होंने अपने निधन से पहले एक ऐसी सच्चाई देश के सामने रखी है जो हर किसी को सुनना चाहिए। दोस्तों, उन्होंने अपने निधन से पहले जो एक एक्सपर्ट पोस्ट लिखी थी, उन्होंने यह बताते हुए लिखा था कि मेरा भरोसा नहीं है कि मैं आज रहूं या कल ना रहूं। इसीलिए मैं देशवासियों के सामने कुछ सच्चाई रखना चाहता हूं, ताकि मेरे जाने के बाद देश के लोगों को यह सच्चाई पता हो। उन्होंने क्या लिखा, मैं आपको शब्दश पढ़कर सुनाती हूं। उन्होंने लिखा, नमस्कार साथियों, मैं पिछले लगभग 1 महीने के करीब से अस्पताल में भर्ती हूं और किडनी की समस्या से जूझ रहा हूं। परसों सुबह से मैं ठीक था, लेकिन आज फिर से मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूं या ना रहूं, इसलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। वो लिखते हैं, जब गवर्नर के पद पर था तो उस समय मुझे 150 करोड़ की रिश्वत की पेशकश हुई थी, परंतु मैंने मेरे राजनीतिक गुरु किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम करने का सोचा और मेरा ईमान कभी डिगा नहीं। जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। मैंने बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांग को उठाया। फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंत्र से लेकर इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में मैं उनके साथ रहा। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामले को मैंने उठाया, जिसकी आज तक इस सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई। सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं, उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया था। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को बताया था इस मामले में करप्शन है, और उन्हें बताने के बाद मैंने खुद उस टेंडर को कैंसिल किया। मेरा तबादला होने के बाद किसी अन्य के हस्ताक्षर से यह टेंडर पास हुआ। मैं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं कि मैं किसान कौम से हूं। मैं ना तो डरने वाला हूं और ना ही झुकने वाला हूं। सरकार ने मुझे बदनाम करने में पूरी ताकत लगा दी। अंत में मेरा सरकार से और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देशवासियों, सच्चाई आपको जरूर पता होनी चाहिए। आप लोगों को सच्चाई मैं जरूर बताना चाहता हूं, और देश के लोगों को यह एजेंसियां बताएं कि आपको छानबीन में मेरे पास से क्या मिला। हालांकि सच्चाई तो यह है कि 50 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर देश सेवा करने का मुझे मौका मिलने के बाद भी आज भी मैं एक कमरे के मकान में रहता हूं और कर्ज में भी हूं। अगर आज मेरे पास धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। दोस्तों, यह संदेश जम्मू कश्मीर के और तमाम राज्यों के पूर्व गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक ने देशवासियों के सामने रखी है। यह संदेश है, यह सच्चाई है जो वो चाहते हैं कि देशवासियों को पता चले। उनके जाने के बाद लोग उन्हें भ्रष्टाचारी न समझे, जिसके आरोप उनके ऊपर लगातार लगते आ रहे हैं। तमाम जांचें उनके ऊपर बिठाई गई, लेकिन क्या निकला, ये वो खुद पूछना चाह रहे हैं कि इतनी जांचों के बाद आखिर क्या निकला। दोस्तों, सत्यपाल मलिक तो चले गए, लेकिन वो तमाम सवाल छोड़ गए जो आज भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जब उन्होंने पुलवामा के बारे में सरकार को बताया, मोदी जी को बताया, तो फिर जांच क्यों नहीं कराई गई। खैर दोस्तों, सत्यपाल मलिक एक ऐसे नेता हैं जिनको हर कोई याद रखेगा। उनकी रीढ़ कभी झुकी नहीं। उन्होंने सरकार से सवाल पूछे और उनके 5 ऐसे अहम बयान जो आज हर किसी को याद है। मैं दोबारा से उनके वो 5 अहम बयान आपके सामने रखती हूं। दोस्तों, 2 नवंबर 2021 को पुलवामा अटैक के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में अपनी शूटिंग करवा रहे थे। बाहर आकर पीएम ने एक ढाबे से फोन कर मुझे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा था यह हमारी गलती से हुआ, तब मुझे चुप करवा दिया गया था। उन्होंने 25 अप्रैल 2023 को कहा था, देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। यदि किसान एक नहीं हुआ और केंद्र में बैठी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो किसान बचेंगे नहीं। वे सबसे पहले खेती खत्म कर देंगे ताकि आप मजदूरी करने लगो, उसके बाद फौज को खत्म कर देंगे। 21 मई 2023 को सत्यपाल मलिक ने कहा था, अगर अगले चुनाव तक जनता ने इनके खिलाफ मतदान नहीं किया
तो ये आपको मतदान करने लायक छोड़ेंगे ही नहीं। ये कह देंगे कि जब हम ही चुनाव जीतते हैं तो चुनाव कराने की जरूरत क्या है। ना कोर्ट रहेंगे, ना फोर्स रहेगी, ना फौज रहेगी, और ना ही ऐसा सिस्टम होगा जिससे इन पर कोई कंट्रोल कर सके। 22 मई 2023 को उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाक के नीचे भ्रष्टाचार करवाते हैं, उसमें इनकी हिस्सेदारी होती है और पूरी रकम अडानी को जाती है। 6 मई 2025 को उन्होंने कहा था, पहलगाम की असफलता के पीएम मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं स्वीकारी है। दोस्तों, यह तमाम वो बयान थे, ये तमाम वो सवाल थे जो सत्यपाल मलिक लगातार सरकार से पूछ रहे थे। सरकार को आईना दिखा रहे थे और सच्चाई बता रहे थे, लेकिन हुआ क्या? तमाम सरकारी एजेंसियों ने उन्हें घेर लिया और लंबी बीमारी के बाद आज उनका निधन हो गया। दोस्तों, आज सत्यपाल मलिक के इन तमाम बयानों को लोग याद कर रहे हैं, उनके सवालों को लोग याद कर रहे हैं, लेकिन आज उनके जवाब देने के लिए सत्यपाल मलिक नहीं है। उल्टा चश्मा यूसी की तरफ से उनकी आत्मा को शांति के लिए हम सब हाथ जोड़ करके नमन करते हैं कि वो एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी